हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के प्रॉब्लम के बारे में और उसका सॉल्यूशन भी देखने की कोशिश करेंगे। याद रखिए कि वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे, अंत तक देखोगे, तो अगर आपको कोई कंप्यूटर की दिक्कत आ रही है तो आप खुद उसका सॉल्यूशन कर सकते हो विदाउट किसी इंजीनियर के सपोर्ट के। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैंने बताया हुआ है। याद रखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहले तो ये कौन से हैं 10 प्रॉब्लम जो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले और उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं ये हम लोग 10 प्रॉब्लम कौन से देखने वाले, बाद में उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं, मेरा कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है, यानी कि नो डिस्प्ले प्रॉब्लम। स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, लाइट आ रही है लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो और कैसे सॉल्यूशन करोगे वो पहले हम लोग सीखेंगे। इसके बाद में पावर ऑन प्रॉब्लम, आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं हो रहा है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करोगे। तीसरी जो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, अगर आपका कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ विंडोज़ अपडेट प्रॉब्लम, जो कि बहुत रेयर केस में आता है और ज़्यादातर हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन बाई चांस इसके रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो आप लोग क्या सॉल्यूशन उसका कर सकते हो। पांचवा जो प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं, नॉइजी हार्ड ड्राइव, यानी कि मेरी हार्ड डिस्क में से आवाज़ आ रहा है, टक 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 करके आवाज़ आ रहा है चलते टाइम। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे कंप्यूटर का पंखा काम नहीं कर रहा है। इसमें भी दो प्रकार है, एक खाली पंखा झटका दे रहा है या कंप्यूटर चलते चलते बंद हो रहा है, तो वो दोनों का सॉल्यूशन क्या है वो भी हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहता है और काफ़ी सारी दिक्कतें आती है इस प्रॉब्लम की वजह से, तो ये भी हम लोग सीखने वाले इसका सॉल्यूशन। आठवां जो हम लोग प्रॉब्लम सीखने वाले हैं वो है, मेरा कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, मतलब चालू हो रहा है और रीस्टार्ट हो रहा है, चालू हो रहा है रीस्टार्ट हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे। नौवा प्रॉब्लम जो हम लोग देखने वाले हैं, कंप्यूटर फ्रीजिंग, यानी कि मेरा कंप्यूटर बार बार हैंग होता है, चलते चलते रुक जाता है, मेरा माउस कीबोर्ड कुछ भी नहीं चल रहा है, तो उस समय उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 10वां और आखिरी प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले इस वीडियो के अंदर कि मेरा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स या कुछ अदर पेरिफेरल्स मेरे काम नहीं कर रहे, तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वो मेरा कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है जिसमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके स्क्रीन पे नो सिग्नल आ रहा है या कब नो इनपुट आ रहा है या कभी कभार आपको इस तरीके से कुछ आएगा, आपको ये तीनों में से कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा, लेकिन आपका जो सीपीयू का लाइट है वो जलते रहेगा, उस समय क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कंप्यूटर की लाइट जल रही है, सीपीयू की लाइट जल रही है, लेकिन आपके स्क्रीन पे नो सिग्नल, नो इनपुट या चेक योर सिग्नल केबल ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आपको पावर ओके है कि नहीं वो चेक करना है। वो तो आपने चेक कर लिया क्योंकि यहाँ पे आपको सीपीयू के ऊपर पावर आ रहा है, यानी कि आपका पावर ओके है। चलिए ये तो हो गया। दूसरा आप चेक कर सकते हैं बीप कोडिंग। बीप कोडिंग यानी कि मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि जब ये कंप्यूटर चालू कर दो, अब सब कुछ सही रहेगा ना, तो टिक करके एक आवाज़ आएगा, टिंग, करेक्ट। अगर नहीं चालू, रैम का इशू रहेगा तो टी टी टी, अगर प्रोसेसर का प्रॉब्लम रहेगा तो टी 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 टी, ऐसे अलग अलग प्रकार के बीप कोडिंग आते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा आपका रैम जो है वो निकाल के साफ करके या दूसरे स्लॉट में लगा के देखिए, बायोस को रीसेट करके देखिए, या मदरबोर्ड को सर्विस या आखिरी में उसको रिपेयर ही करना पड़ेगा। ये सब जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने का तरीका है। ये कौन सा प्रॉब्लम हुआ, ये जो आपका नो डिस्प्ले के प्रॉब्लम का ये सब सॉल्यूशन है, करेक्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं पावर ऑन प्रॉब्लम, पावर ऑन प्रॉब्लम का मतलब मेरा कंप्यूटर चालू ही नहीं हो रहा है। उसमें जो मैंने बताया आपको सीपीयू के ऊपर लाइट जलनी चाहिए, वो सीपीयू की लाइट ही नहीं आ रही है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा आपके घर का पावर सप्लाई का जो सॉकेट, पावर सप्लाई का सॉकेट है ना, आपके घर पे ऐसा बिजली का जो पॉइंट रहता है ना जहाँ पे अपना वायर लगा हुआ रहता है, वो सही है कि नहीं। एक इंटरव्यू में मेरे बच्चे लोग गए थे, तो वहाँ पे दूसरे क्लासेस के भी इंटरव्यू में बच्चे लोग आए हुए थे, तो उन्होंने जब भी एक प्रॉब्लम दिया कि मेरा कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है, तो ज़्यादातर लोगों ने कैबिनेट खोल के ही डायरेक्टली चेक करना शुरुआत किया, किसी ने सॉकेट को चेक ही नहीं किया कि बटन चालू है कि नहीं।
तो यहाँ से शुरुआत होती है कि आपका बटन काम कर रहा है कि नहीं, उसमें से पावर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से शुरुआत करिए। मेरे इंटरव्यू के जो स्टूडेंट्स थे वो सब पास हो चुके थे, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड जो वो लोग ने जो प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका एक्सपेंशन स्लॉट का प्रॉब्लम। एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब आपको इस टाइप का जो कनेक्टर आता है मालूम है, जिसको हम लोग स्पाइक गार्ड के नाम से भी पहचानते हैं। तो इसमें भी कभी कभी दिक्कत हो सकती है, ये भी ख़राब हो सकता है, इसकी वजह से भी पावर नहीं आता है। तो इसको भी आप चेक कीजिए अगर आपने लगाया हो तो है। तीसरी जो चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी कि जो आपने सॉकेट से आपके कंप्यूटर की तरफ एक पावर कॉर्ड जाता है, ये पावर कॉर्ड सही है कि नहीं, उस कहीं बीच में से कटा हुआ तो नहीं है, चूहे ने कहीं तो काट तो नहीं लिया है, वो भी चेक कीजिए। इसके बाद आपका एस चेक करना पड़ेगा। एस जो रहता है वो जनरली इस टाइप में दिखाई देता है, और अंदर आपको इस वायर को शॉर्ट करके आप चेक कर सकते हो। इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग ने ऑनलाइन कोर्सेज में डिस्कस किया गया है। पांचवा जो हम लोग आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मदरबोर्ड की दिक्कतें है कि नहीं। मदरबोर्ड आप चेक कीजिए, मदरबोर्ड में सब कनेक्शंस प्रॉपर है कि नहीं, अपना एसएमपीएस का जो कनेक्शन मदरबोर्ड में प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं, उसका एफपीसी कंट्रोलर यानी कि ये जो पिन है वो प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं, जो कि आपका ऑन ऑफ का बटन, रीस्टार्ट का बटन प्रॉपर लगे हुए कि नहीं, ये सब चीज़ चेक कर लिए। अगर ये सब चीज़ चेक कर लिया तो आपको फिर मदरबोर्ड रिपेयर करने बाहर देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो कि आपका कंप्यूटर अगर पावर ऑन नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तीसरी चीज़ हम लोग देखेंगे, जो कि मेरा पीसी बहुत ही स्लो चल रहा है, मतलब मैंने कुछ डाउनलोड करने रखा है या कुछ मैंने क्लिक किया तो बहुत देर के बाद वो सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है, उतने में तो मुझे नींद भी आ जाती है, समझो ऐसा होता है कभी कभार, करेक्ट। तो उस समय आप क्या क्या करके देख सकते हो या उसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, जैसे कि सबसे पहला तो आपकी रैम की कैपेसिटी चेक कीजिए। मान लो कि आपका रैम 2 GB का है और आप विंडोज़ 10 चला रहे हो और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो चलने वाला है। तो रैम जो है उस कंपैरिजन में 4 GB या 8 GB मिनिमम लीजिए अगर बड़े एप्लीकेशन चला रहे हो, और विंडोज़ 10 चला रहे हो तो 4 GB तो मिनिमम रखना ही पड़ता है। तो सबसे पहले रैम एक ऑप्शन रहता है। दूसरा आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क अच्छा क्वालिटी, अच्छा प्रॉपर कंपनी का होना ज़रूरी है, और हार्ड डिस्क फुल तो नहीं हो गया ना, उसको भी एक बार चेक करना पड़ता है। कभी कभी हार्ड डिस्क फुल हो जाने पर भी आपका जो है कंप्यूटर स्लो चलता है। इसके बाद अगर आपका हार्ड डिस्क फुल नहीं हुआ है तो उसको डीफ्रेगमेंटेशन करके देखिए हार्ड डिस्क प्रॉपर है कि नहीं। तो डीफ्रेगमेंटेशन का तरीका भी रहता है, जिसके ज़रिए हार्ड डिस्क को आप बेसिकली हार्ड डिस्क की जगह को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आपके बैकग्राउंड्स में एप्लीकेशंस तो ज़्यादा नहीं चल रहे ना, उसको भी चेक कीजिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टअप एप्लीकेशंस ज़्यादा रहता है, जैसे कि यू टॉरेंट वगैरह है, वैसे कई सारे एप्लीकेशन आपने लोड करके रखे जो स्टार्टअप में ही लोड होता है, यानी कि कंप्यूटर को जब भी आप स्टार्ट करते हैं तभी लोड कर रहा है। तो उस समय आपको ये इस टाइप की दिक्कत आएगी, या तो आपको विंडोज़ में प्रॉब्लम है या उसके ड्राइवर्स का इशू है, तभी भी आपका जो है कंप्यूटर स्लो चलेगा। वायरस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये करेक्ट है, वायरस की वजह से भी आपका कंप्यूटर, वायरस या मालवेयर जिसको बोल सकते हैं, उसकी वजह से भी कंप्यूटर स्लो होता है। या कभी कभी ऐसा रहता है कि आपने विंडोज़ की थीम्स चेंज करी हुई है, बहुत ही इफेक्टिव थीम्स डाली है, उसमें स्पेशल इफेक्ट्स दिया है, विजुअल इफेक्ट्स दिया है, तभी आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है। तो ये उस समय आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें रहती है कि जिसके ज़रिए आपका जो कंप्यूटर स्लो चलने की संभावना रहती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की, जो कि है विंडोज़ अपडेट प्रॉब्लम। विंडोज़ अपडेट प्रॉब्लम का मतलब क्या है, अगर आपने ओरिजिनल विंडोज़ डाला है तो ये आपके काम में आएगा, वरना अगर डुप्लीकेट विंडोज़ है यानी कि पायरेटेड कॉपी है विंडोज़ की, तो आपको ये काम में नहीं आने वाला है, ठीक है, ना ही इसका इस्तेमाल होता है। विंडोज़ अपडेट प्रॉब्लम में होता क्या है कि जब भी आप विंडोज़ अपडेट करने रखते हो तो विंडोज़ प्रॉपर्ली अपडेट्स नहीं होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेट चेक करना है कि आपका इंटरनेट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, कभी कभी इंटरनेट की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। दूसरा कभी कभार है ना, अंदर एक पॉज का बटन रहता है, अपडेट्स को पॉज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है। अगर आपने पॉज कर दिया गलती से तो भी आपके अपडेट्स प्रॉपर नहीं होंगे। आपका स्पेस यानी कि हार्ड डिस्क का स्पेस अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तभी भी ये दिक्कत आ सकती है। और अगर नहीं हो रहा है ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो आपको मैन्युअली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके भी आप अपडेट कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये सिंपल सॉल्यूशन है, हालांकि हम लोग बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हार्ड डिस्क नॉइज़ प्रॉब्लम, यानी कि हार्ड डिस्क में से टक 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 करके आवाज़ आ रही है। नॉर्मल हार्ड डिस्क जो है रूटिंग वो इस तरीके से काम करता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ कुछ में ऐसा टक करके आवाज़ आएगा, टक टक टक। इसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, मदरबोर्ड रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वेब डिज़ाइनिंग, ऑटो कैड, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सोलार जैसे कई सारे अनगिनत सॉफ्टवेयर के भी कोर्सेज चालू कर दिए।
ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है तो मोबाइल में खाली एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज भी सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से मैं भिजवा दूंगा। ओके, तो ये व्हाट्सअप नंबर आप सेव करके रखिए और आप मुझे खाली हाई का मैसेज भेज देना, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था नॉइजी हार्ड ड्राइव, यानी कि मेरा हार्ड डिस्क में से टक टक करके आवाज़ आ रही है। तो उस समय प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही कि नहीं। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए डिटेक्ट हो रही कि नहीं। वो कैसे मालूम पड़ेगा कि एक तो आपके बायोस में जाके आप चेक कर सकते हो साटा में कि आपके हार्ड डिस्क दिख रही है कि नहीं, या आपको इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस टाइप का कुछ विंडो आपको आ रहा है, आपको लिख कर आ रहा है जब ये कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो ये हार्ड डिस्क की दिक्कत हो सकती है। उस समय हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने से के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को निकाल के यूएसबी कनेक्टर के साथ में ज्वाइन करके आप यूएसबी के जरिए बूट करवा के देखिए, या यूएसबी के जरिए उसको डिटेक्ट करवा के देखिए यूएसबी में दिख रहा है कि नहीं। या अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो पीछे का जो यूएसबी पोर्ट रहता है, कभी कभी आगे के पोर्ट में नहीं चलता है, आपके हार्ड डिस्क निकालने पर आप यूएसबी पे लगाते तो उसको कंप्यूटर के पीछे की तरफ लगाना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर के पीछे की तरफ यूएसबी 2.0 या 3.0 का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको पीछे लगा के चेक करना पड़ता है। दूसरा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसे सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको डायग्नोस्टिक, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के नाम से पहचानते हैं। ये डाउनलोड कीजिए इंटरनेट से, उसको चेक करके देखिए उसके अंदर ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। अगर नॉइस टेम्पररी रुक जाता है तो सबसे पहले तो बैकअप लेके और बाद में हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दीजिए। 99.99% हार्ड डिस्क उड़ गया रहेगा तभी आपको टक टक करके आवाज़ आएगा। और लेकिन याद रखना कि मेक श्योर कि आपकी हार्ड डिस्क पे से ही आवाज़ आ रहा है। कभी कभी पंखे का भी आवाज़ आता है, अगर पंखे के अंदर कोई वायर अटकता रहेगा ना तो भी आपको आवाज़ आएगा। तो पहले तो वो ध्यान दो कि हार्ड डिस्क में से आवाज़ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद में ये सब जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उसका सॉल्यूशन के लिए स्टेप्स बेहतर रहेंगे आपके लिए। ज़्यादातर केसेस में अगर हार्ड डिस्क में से आवाज़ आ रही है तो रिप्लेसमेंट करना ही ऑप्शन बेहतर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आपको आई का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको एकदम डिटेल वीडियो है मेरा उसके ऊपर बना हुआ ऑलरेडी यूट्यूब में, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसके बाद में पीसी फैन नॉट वर्किंग। अगर आपका कंप्यूटर का फ़ैन काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर के फ़ैन के दो प्रकार के प्रॉब्लम होता है, ध्यान से देखोगे तो पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पंखा थोड़ी देर घूम रहा है उसके बाद में बंद हो रहा है, और दूसरा आपको दिख रहा है पंखा आगे पीछे खाली एक झटका दे रहा है और बंद हो जा रहा है। ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है दोस्तों, ध्यान से देखिए ये प्रॉब्लम को, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपका पंखा खाली झटका दे रहा है तो जनरली ये आमतौर पे जो दिक्कत रहती है ये बायोस की दिक्कत हो सकती है। बायोस रीसेट करके एक बार उसको देखिए। या आमतौर पे कभी कभी वीआरएम सेक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। वीआरएम सेक्शन क्या रहता है, तो हमारा सीपीयू जो रहता है ना उसको जो पावर दिया जाता है ये वीआरएम सेक्शन के ज़रिए मिलता है। तो उसमें दिक्कत रहेगी तभी भी ये ऐसा आएगा, झटका देगा आपका फ़ैन। या बायोस में कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है तो भी ये इस टाइप पे झटका देगा। और कभी कभी ऐसा फ़ैन जो है वो कंटिन्यूस घूमता है और फिर अचानक से बंद हो जाता है। तो ये जो दिक्कत रहती है वो बायोस का ही 99.99% बायोस की ही प्रॉब्लम रहती है। उस समय बायोस की जो बैटरी रहती है थोड़ी देर निकाल लीजिए आधे घंटे के लिए, और बाद में कंप्यूटर को चालू करके चेक कीजिए। या अगर आपको मालूम है बायोस रीसेट कैसे करते हैं तो बायोस को रीसेट करके ट्राई कीजिए, आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अधिक जानकारी चाहिए तो डिटेल हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में डाली हुई है हम लोग ने, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। अगला प्रॉब्लम है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है, मेरा कंप्यूटर मैं चालू कर रहा हूँ, विंडोज़ का लोगो आ रहा है और रीस्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर चालू कर रहा हूँ, विंडोज़ का लोगो आ रहा है और रीस्टार्ट हो रहा है। ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, या चलते चलते अचानक से रीस्टार्ट हो रहा है, ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस समय सॉल्यूशन क्या है, तो जनरली ये जो है एक आपका जो रजिस्ट्री फाइल्स क्या रहती है, तो आपकी विंडोज़ की जो फाइल्स रहती है वो ख़राब कभी कभी हो जाती है, उसमें वायरस आ जाता है तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है, तो उसको डिलीट कर दीजिए। अपडेट करके देखिए ड्राइवर्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। कभी कभी ड्राइवर्स की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। मान लो कि अभी आपने कोई ड्राइवर्स डाला उसके बाद रिस्टार्ट ही हो रहा है, तो उस समय आप कुछ हार्डवेयर चेक इश्यूज़ करने पड़ते हैं। हार्डवेयर चेक इश्यूज़ कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, सेफ मोड चालू करना पड़ता है। अनेबल सेफ मोड का ऑप्शन है यहाँ पे, नमलॉक का बटन दबाने पर आप सेफ मोड में चले जाओगे। तो सेफ मोड में क्या करता है कि जितना हार्डवेयर रिक्वायर्ड है उतना ही लेके कंप्यूटर को चालू करेगा। बाद में जो आपने हार्डवेयर का चेंजेस किया है, जो नए ड्राइवर्स आपने डाले हैं उसको आप डिलीट कर दीजिए, तो आपका जो प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। कभी कभार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अनेबल रो रिजोल्यूशन वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आप एंटर दबाइए तो भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मतलब आपको दो ऑप्शन ट्राई करने, एक अनेबल लो रिजोल्यूशन वीडियो और दूसरा है ऑप्शन अनेबल सेफ मोड। ये दोनों में से एक ऑप्शन आपके लिए 100% काम कर लेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हो सकता है कि आपके वायरस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, या आपको विंडोज़ नया डालना पड़ेगा। आखिरी ऑप्शन तो ये आपके पास यही बच जाता है, ठीक है। तो ये उसका सॉल्यूशन है अगर आपका विंडोज़ बार बार रीस्टार्ट हो रहा है तो। उसके बाद नौवा जो हमारा प्रॉब्लम था, कंप्यूटर फ्रीजिंग, यानी कि कंप्यूटर मेरा हैंग होना। हैंग दो चीज़ें अलग अलग रहती है इसमें। एक, मेरा माउस का कर्सर या कुछ भी काम नहीं कर रहा है, और दूसरा कभी कभी स्क्रीन में ऐसे अजीब सी लाइन आ जाती है। ये दोनों प्रॉब्लम दोस्तों अलग अलग है, दोनों ही फ्रीजिंग का ही प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों अलग अलग किस्म से आपको सॉल्यूशन है इसका दोनों का, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर फ्रीजिंग की बात करूं, यानी कि नॉर्मल कंप्यूटर हैंग हो जाता है, जैसे कि मेरा माउस नहीं काम करता है, मेरा कीबोर्ड नहीं काम करता है, तो उस समय आपको ड्राइवर्स को अपडेट करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने हार्ड डिस्क का पावर प्लान चेंज कर दिया रहता है। हार्ड डिस्क पावर प्लान का मतलब क्या रहता है कि आप अगर पावर यूटिलिटी करके कंट्रोल पैनल में जाओगे तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है, वहाँ पे हार्ड डिस्क को 10 मिनट के बाद बंद कर देना, ऐसा एक ऑप्शन रहता है। तो अगर आपने वो एडजस्ट किया रहेगा तो वहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। दूसरा, डिलीट टेम्पररी फाइल्स, एडजस्ट योर वर्चुअल मेमोरी को एडजस्ट कीजिए। और रन विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक, ज़्यादातर ये मेमोरी का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके अहम इंपॉर्टेंट जो रहता है वो हीटिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। आपके सीपीयू ज़्यादा हीट हो रहा है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। या बेहतर ऑप्शन है कि विंडोज़ री इंस्टॉल करके आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। फिर इस टाइप के प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि अजीब अजीब प्रकार की लाइन आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको कंप्यूटर में अजीब अजीब प्रकार की लाइन आ रही है तो जनरली ये प्रॉब्लम जो रहता है वो रैम के रिलेटेड हो सकता है, कि रैम आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या आपकी हार्ड डिस्क में कुछ दिक्कत है। ज़्यादातर एसएसडी हार्ड ड्राइव रहेगा और उसमें जब भी दिक्कत होती है तो इस टाइप में आपको नज़र आएगा। रैम या हार्ड डिस्क की वजह से दिक्कत आमतौर पे आपको सताएगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि भाई फ्रीजिंग प्रॉब्लम, कंप्यूटर में अगर फ्रीजिंग प्रॉब्लम होता है तो कैसे सॉल्व करोगे। लास्ट और आखिरी हम लोग देखेंगे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड अदर पेरिफेरल्स नॉट वर्किंग। तो ज़्यादातर ये जो रहता है प्रॉब्लम वो आपकी बायोस की तरफ से रहता है। बायोस में एक इंटीग्रेटेड, अगर आपका जूना बायोस है तो आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। उसमें इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स नाम का एक ऑप्शन है, उसमें आप जाके आपने अगर सब कुछ डिसेबल कर दिया रहेगा तो उसको अनेबल कर दीजिए, तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप नए ज़माने के हो, नए बायोस का यूज़ हो रहा है आपके अंदर, ज़्यादातर गीगाबाइट या ऐसे कोई मदरबोर्ड्स है, तो आपको इस टाइप का बायोस के ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें एडवांस के अंदर पेरिफेरल कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक ऑप्शन रहता है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, फ्लॉपी डिस्क, आईडी कंट्रोलर, सबको अगर आपने डिसेबल कर दिया है गलती से तो आप अनेबल कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इससे अलावा अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हो हार्डवेयर के अंदर, बहुत ही डिटेल में और मास्टरी करना चाहते हो, तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा डिटेल हम लोग ने डाला हुआ है। अगर ये ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। याद रखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।